हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। गया को मोक्ष भूमि क्यों कहा गया है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा कही गई है। गयावर्त के पूर्वी क्षेत्र में कोलाहल नाम के पर्वत पर एक गया नाम के असुर ने हजारों वर्ष तक तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से वरदान देने को कहा। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ वरदान देने गयासुर के पास पहुँचे। गयासुर ने वरदान मांगा कि समस्त देवताओं तथा ऋषियों का पुण्य उसे मिल जाए, उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए, उसके दर्शन मात्र से लोग पाप मुक्त हो जाएं। जो भी गयासुर का दर्शन करता वह पाप मुक्त हो जाता। उसके पास से गुजरने वाला हर जीव स्वर्ग को जाने लगा। विधि के विधान को समाप्त होते देखकर विष्णु जी ने कहा, परम पूज्य गयासुर, मुझे ब्रह्म यज्ञ के लिए तुम्हारे समान पुण्य भूमि को ही नहीं मिलेगी, अतः तुम अपने 20 कोष की व्याप्त शरीर को प्रदान करो। गयासुर ने यज्ञ के लिए अपना शरीर दे दिया। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो उसका शरीर हिलने लगा। विष्णु जी ने गयासुर की छाती पर अपने चरण रखे और अपनी गदा से गयासुर के कंपन को संतुलित किया। हरि विष्णु के चरण छाप पड़ते ही असुर का अहंकार नष्ट हो गया और उसने विष्णु भगवान से क्षमा मांगी और उसने विष्णु भगवान से वरदान मांगा कि जो भी इस भूमि पर श्राद्ध करेगा उसे सद्गति प्राप्त होगी। भगवान विष्णु ने गयासुर के इस मंगल कामना का आदर किया और उसे भी मुक्ति मिली। भगवान विष्णु की कृपा से गयासुर को मुक्ति मिली तथा गयासुर को यह वरदान भी मिला। तभी से इस संपूर्ण क्षेत्र का नाम गया पड़ा। ब्रह्मा जी उस भूमि को श्राद्ध कर्म की भूमि घोषित कर दिया। वहाँ पर तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है। जो भी अपने पितरों का पिंडदान करता है उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। गया में श्राद्ध करने से पितृ बैकुंठ को जाते हैं। पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार विश्व में पितरों की मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ तीर्थस्थल माना जाता है। कहा जाता है गया में जो पिंडदान करता है उसके 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इसीलिए गया को पितरों की मोक्ष भूमि कही जाती है। दोस्तों, यदि हमारी कहानी पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।